अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो देखिएगा। मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। हिंदुस्तान में मतलब आपकी सीमा भाभी भारत के विकास की चाबी क्या क्या करती रही है, क्या क्या कर रही है। अगर हिंदुस्तान में जो हमारे साथ कुछ बहन भाई जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू मुस्लिम करता है ना तो वो फिर सामने नज़र नहीं आता, वो पता नहीं किसी जेल में पहुंच जाता है और उस जेल का पता नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए सीमा सरेआम बोल रही है, सरेआम बोल रही है। ये क्यों बोल रही है? क्योंकि पता है ना कि योगी मुसलमानों से प्यार करते हैं, तो ये प्यार जता रही है। ये देखिएगा, मैं सुनाता हूँ, ये सुनिए। इस्लाम पे उंगली उठाती, मैं नहीं उठाती, तुम लोग खुद उठाते हो। अगर कुछ मैंने बोल दिया देख, ठीक है, अगर मैंने कुछ मतलब अगर मैं उर्दू का वर्ड यूज कर रही हूँ तो सबको ये तकलीफ हो रही है कि मैं उर्दू का वर्ड क्यों यूज कर रही है। देखा कि अगर मैंने कुछ इस्लाम के बारे में बोल दिया, मतलब मैं ये कह रही है हिंदुस्तान की महारानी कि मैंने अगर कुछ गुस्से में बोल दिया तो तुम लोग मजबूर करते हो। मतलब इनके नजरिए, इनके सामने धर्म कोई मायने नहीं रखता। ज़ाहिर है ये किसको वो कर रही है, किसको डिफेंड कर रही है। देखें दोस्तों, हम तो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे साथ तो हमारी हिंदू बहनें भी जुड़ी हुई हैं, हम मुस्लिम हैं। ये औरत भी मुस्लिम है, जो मुस्लिम होकर कुछ लोगों को, क्योंकि समझ गए ना, भारत में रहकर फिर मुसलमानों को कुछ बोला जाए तो फिर वफादारी देनी पड़ती है, ठीक है ना, तब वफा मिलती है, तब कुछ सिला मिलता है। ये सुनिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ मखसूस किस्म के इशारे भी कर रही है, मैं दिखाना चाहूँगा, फिर देखिएगा इसके इशारे देखिएगा दोस्तों। तुम लोग खुद उठाते हो, अगर कुछ मैंने बोल दिया, इशारे देखना, अगर मैंने कुछ मतलब अगर अभी ये इशारे देखना, ये अपने जो इसके आका है ना उनको इशारे करती रही है। ये देखें, उर्दू का वर्ड यूज कर रही है, सबको ये देखें तकलीफ हो रही है, इशारे वर्ड क्यों यूज कर रही है। ये इशारे हैं। नहीं उठाती, तुम खुद उठवाते हो यार। तुम लोग बोलते हो जवाब तो मुझे देना है, मतलब कोई कुछ बोले जवाब तो इसको देना है। जवाब तो सीमा देगी, लेकिन सीमा के बारे में अगर किसी से सवाल करेंगे तो कोई हमें जवाब देगा। सीमा कहती है कि मैं तो जवाब दूंगी। सीमा से मोमिन साहब ने कई बार पूछा कि तू कैसे आई, किसने भेजा, कौन लेकर आया, इसने जवाब दिया। इसको तो अदालतों ने तलब किया, अदालतों को इसने जवाब दिया। अदालत ने सीमा से पूछा कि तुम मुझे वो दिखाओ, क्या बोलते हैं, जो शादी होती है ना हिंदू सनातन धर्म के अंदर, जो 7 फेरे लगाए जाते हैं, सबूत दो। तो सीमा ने जवाब दिया। सीमा इन चीज़ों का जवाब नहीं देगी। अगर कोई मुसलमानों के बारे में कुछ बात बोले तो वो कुछ मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्रियों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें बोलती रहती है। समझ गया ना, क्योंकि वहाँ अगर रहना है तो ये फिर कहना है। समझ गया ना, या और समझा दूँ? बहरहाल दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ बोल सकते, हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। ये औरत एक फितना है जो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची, जो वहाँ पे सरेआम कर रही है, पूरी दुनिया को पता है। अभी पिछले महीने की 15 मई को इनकी पेशी थी, अदालत ने तलब किया था। ये लोग गए थे? नहीं गए। कितनी पेशियां मुख्तलिफ अदालतों ने, हिंदुस्तान के लोअर कोर्ट्स ने इनको नोटिस भेजे, पुलिस स्टेशन ने इनको नोटिस भिजवाए, लेकिन ये औरत यहाँ देखें बदमाश बन के जिस तरीके से वो कर रही है। जमाना लोग खेलते तो ये है, फिर वो अपने आप से बनाते रहते हो। बट बाहर में जाओ, मुझे किसी को मतलब नहीं है। हम अपना लाइव करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बातें करेंगे, हंसती मुस्कुराती वीडियो बनाएंगे, और जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनका धन्यवाद करते रहो। ये आपके हिंदुस्तान के लोगों का धन्यवाद कर रही है, जिन्होंने सीमा को बड़ा सपोर्ट किया है, सीमा के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। अच्छा, उन हिंदुस्तानी को पता नहीं है कि यार ये औरत आई कैसे, ये औरत कैसे यहाँ पहुँची। यार समझ से बाहर है कि ये लोग इतने गिर सकते हैं कि इनको अपने देश की कोई परवाह नहीं है। जब सीमा आपके देश में घुसी, आपको पता है ना कि 2 सुरक्षा कर्मियों की नौकरियां ख़त्म करवा दी गई। किसने करवाई? सीमा ने करवाई। उनका कोई पता है? उनके बारे में कभी बोला है तुम लोगों ने?
नहीं बोलोगे, तुम लोग बोल ही नहीं सकते सीमा के बारे में कि सीमा आई कैसे, क्यों आई, कैसे पहुंची, स्वागत किसने किया। और जब सीमा वहां पहुंची इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में, तो बॉर्डर पे जो सुरक्षा कर्मी थे उनको सीमा ने क्यों गिरफ्तार करवाया, उनकी नौकरियां कहाँ गई। आप लोग सीमा के बारे में तो बोलते हैं, उनके बारे में बोले ना। तो ये एक मुकम्मल सोची समझी साजिश प्लानिंग के तहत ये औरत आपके देश में दाखिल हुई। और यहाँ देखिए, इसको देखिए, इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए। मेरे हिंदुस्तान के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सबकी वजह से मैं हूँ, आप सबके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपकी वजह से मैं हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। कभी आप भारतीयों के बारे में बोलती है, कभी मुख्यमंत्री जो योगी हैं उनके बारे में बोलती है कि योगी की वजह से, योगी के स्टेट में मैं हूँ, उनके शरण में हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये हर रोज़ कोई ना कोई करती रहती है। अफसोस इस बात का है कि ये औरत इससे ये नहीं पूछते कि तू कैसे आई, तुझे किसने आज़ादी दी हुई है। या तो क्योंकि देखे ना दोस्तों, दो तरह के लोग हैं ना, एक सीमा के साथ हैं, एक सीमा के ख़िलाफ़ हैं। जो सीमा के साथ हैं, जो सीमा के मतलब सीमा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो ये कहते हैं कि सीमा को भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म वीज़ा या उसको रहने के लिए सब कुछ दे दिया है, और जो इसके अगेंस्ट है वो कहते हैं कि नहीं है। यहाँ तक कि अब मोहम्मद मलिक साहब ने भी, जो आपके गृह मंत्रालय, उनसे ये सारी चीज़ें पूछी हैं, जो सीमा के ख़िलाफ़ हैं, जो सीमा के पूछना चाहते हैं कि क्या इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला, इसको असाइलम मिला है, इसको छूट दे दी गई है, क्या हुआ है। तो आपके गृह मंत्रालय ने भी मोहम्मद साहब को वाज़े तौर पे ये बता दिया है कि इसको कुछ भी नहीं दिया गया। तो फिर सवाल ये बनता है ना, तो फिर किस आधार पे, किस बेस पे, क्या कारण है कि इसको आज़ाद छोड़ा हुआ है, पूछना चाहिए ना दोस्तों। हमारा तो कोई नहीं, हम अपने देश में बैठे हैं, ये तमाशा देख रहे हैं। और यकीन करें कि जहाँ सीमा रहती थी, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में सीमा रहती थी, खुदा की कसम लोग इतने खुश हैं, कहते हैं कि हमारा गंदगी का ढेर था, यहाँ से चला गया, भारत चला गया। ठीक है ना, हमें तो कोई वो नहीं है। हमें अगर फिक्र है ना, तो जो हैदर भाई हैं, उनके मासूम बच्चे, उनकी फ़िक्र है। अब ईद गुज़र गई, कैसे गुज़री होगी, किस हिसाब से उन्होंने दिन गुजारे होंगे, 3 दिन गुजारे होंगे, वो उनको पता है। जो दर्द दिल रखने वाले हैं ना, जो इंसानियत का दर्द महसूस कर सकते हैं, उनको पता होगा। तो कर रहे हैं दोस्तों, सीमा अपना खेल खेल रही है, खेलने दें, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं। एक आपके इदारे, विभाग या जो भी है, वो पुलिस है, प्रशासन है, वो तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इंसाफ और ऊपर वाले से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ज़रूर इंसाफ देगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़।